है कि सारी चीज़ें सही हो रही हैं, सब कुछ है, लेकिन वाकई ये सच है कि पॉलिटिक्स की वजह से, अब मिसाल के तौर पे एक जमात है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो वीडियो का टाइटल है 800 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आर पेंडिंग, यानी 800 अभी रह गए हैं। ओह माय गॉड। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इतने बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले 10 सालों से मोदी गवर्नमेंट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, बहुत पैसा खर्च कर रही है और इसका रिजल्ट हमें देखने को भी मिल रहा है। पिछले 10 सालों में भारत में कई किलोमीटर्स के रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बने हैं, पोर्ट्स बने हैं, एयरपोर्ट बने हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए रेल ट्रैक्स बनाए गए हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है, जिससे ओवरऑल भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो जहां एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आज भी भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट अपनी टाइमलाइन से पीछे चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक भारत में इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के 1838 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 792 प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन से डिले चल रहे हैं, जिसके चलते बहुत से इंफ्रा प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये प्रोजेक्ट किन कारणों की वजह से डिले हो रहे हैं, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डिले होने से इंडियन इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, अगर किसी भी देश को तेजी से ग्रो करना होता है तो वो देश अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने में लग जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने से सिर्फ देश की इकोनॉमी ग्रो नहीं होती है, उसके साथ में देश की सोशल डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होने लगती है। जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, उस देश की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे ट्रैवलिंग आसान हो जाती है, बिजनेसेस को फायदा होता है, इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। आप कम टाइम में प्रोडक्ट को देश के किसी भी कोने में भेज देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती है, जिससे ओवरऑल टाइम और पैसा दोनों बचता है। साथ में देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है और देश का एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ने लगता है। 2014 से हमें यह देखने को मिल रहा है कि मोदी सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और साथ में बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर रही है। पिछले कुछ सालों में देश में खूब रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट बनाए गए हैं, जिससे देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग और स्मूथ हुई है, जिससे देश के बैकवर्ड एरियाज भी डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा मोदी सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए इंफ्रा बजट को हर साल तेजी से बढ़ा रही है। जहां 2014 में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 1.8 लाख करोड़ रुपीस था, वहीं 2024 में यह बढ़ के 11,11,000 करोड़ रुपए हो गया है। भारत अब अपनी जीडीपी का 3.3% इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रहा है, जबकि 8-9 साल पहले ये 2.5% हुआ करता था। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इंक्रीज करने से पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवे की लेंथ 60% बढ़ी है, वहीं 4 लेन नेशनल हाईवे 2.5 गुना बढ़ा है। एक्सप्रेसवे की बात करें तो 2004 से 14 के बीच भारत में 760 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना था, वहीं 2014 से 2024 के बीच भारत में 4,500 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना है। रेलवे की बात करें तो पिछले 10 सालों में 44,000 किलोमीटर रेल इलेक्ट्रीफाइड हुई है, 31,000 किलोमीटर रेल पटरियां ऐड हुई हैं, 1,320 स्टेशन रीडेवलप हुए हैं, 54,000 कोच मैन्युफैक्चर हुए हैं, 2700 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर देश में बना है। 2014 से पहले भारत में फ्रेट कॉरिडोर था ही नहीं। 2014 में भारत का रेल बजट 45,000 करोड़ रुपए था, वहीं 2024 में यह बढ़ के 2.4 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। मेट्रो की बात करें तो साल 1984 में भारत में पहली बार मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी। 1984 से 2014 तक भारत के सिर्फ 5 सिटीज में मेट्रो थी और आज के समय 22 सिटीज में मेट्रो है। पिछले 10 सालों में भारत की पावर कैपेसिटी 70% बढ़ी है और ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी 138% इंक्रीज हुई है। पिछले 10 सालों में 74 एयरपोर्ट बने हैं, 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से रेल और रोड में ट्रैफिक 2.5 गुना बढ़ा है। मतलब अब भारत के रेल और रोड पे हैसल फ्री मूवमेंट हो रही है। इसके अलावा लॉजिस्टिक कॉस्ट भी डाउन हो रही है। अब ये सब जान के आप लोगों को लग रहा होगा कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो देखो, नो डाउट भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नेगेटिव साइड भी है और वो है डिलेड प्रोजेक्ट। हमने ये कई बार देखा है कि भारत में पॉलिटिकल पार्टीज इंफ्रा प्रोजेक्ट अनाउंस तो खूब करती हैं, पर उसमें से टाइम पे कंप्लीट बहुत कम होते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक भारत में इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के 1838 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 792 प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन से डिले चल रहे हैं। यहाँ पे मैं उन प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जिनकी कॉस्ट 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 792 डिलेड प्रोजेक्ट में से 220 प्रोजेक्ट 1 से 12 महीने डिले चल रहे हैं, 192 प्रोजेक्ट 13 से 24 महीने डिले चल रहे हैं, 259 प्रोजेक्ट 25 से 60 महीने डिले चल रहे हैं और 121 प्रोजेक्ट 60 महीने यानी कि 5 साल डिले चल रहे हैं। अब इन प्रोजेक्ट के डिले होने से इनकी कॉस्ट भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1838 प्रोजेक्ट में से 459 इंफ्रा प्रोजेक्ट की कॉस्ट 20% तक बढ़ गई है। जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुए थे तो उस समय 1838 प्रोजेक्ट की कॉस्ट 27,64,246 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़ के 33,19,601 करोड़ रुपए हो गई है। इन 1838 प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5,55,355 करोड़ रुपए यानी कि 20% बढ़ गई है और इसमें रेलवे के प्रोजेक्ट की कॉस्ट तेजी से बढ़ी है और हर महीने ये कॉस्ट तेजी से बढ़ती जा रही है और टैक्स पेयर्स के पैसे वेस्ट होते जा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मोदी गवर्नमेंट तो बहुत निकम्मी है, प्रोजेक्ट तो अनाउंस कर दे रही है पर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रही है। तो देखो ऐसा नहीं है, उल्टा मोदी गवर्नमेंट तेजी से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रही है। 2014 में भारत में 29% इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले चल रहे थे। फिर 2014 से मोदी गवर्नमेंट ने कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिससे 2015 में पेंडिंग प्रोजेक्ट्स के नंबर तेजी से इंक्रीज हुए। पर फिर 2016 से 2021 तक सब स्मूथ चल रहा था, पर फिर पैंडेमिक के चलते 2022 से इंफ्रा प्रोजेक्ट डिले होने लगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी चीजों में पैसा खर्च कर रही थी, जैसे कि फ्री वैक्सीन ड्राइव देश भर में चला रही थी, वेरियस पैकेजेस अनाउंस कर रही थी, फ्री राशन दे रही थी। इसके अलावा बीजेपी कई स्टेट में इलेक्शन भी हार रही थी, जिसके चलते इंफ्रा प्रोजेक्ट डिले होने लगे। कांग्रेस जहां जहां पावर में गई वहां सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को रोकने लगी। महाराष्ट्र, कर्नाटका इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पर 2024 के इलेक्शन के बाद से बीजेपी वापस से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को तेजी से कंप्लीट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डिले होने की बात पीएम मोदी ने कई बार उठाई है, पर उसके बावजूद भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। तो भारत में इंफ्रा प्रोजेक्ट किन कारणों के चलते डिले हो रहे हैं, आइए जानते हैं। देखो, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डिले होने का सबसे बड़ा कारण पॉलिटिक्स है। भारत में जब भी किसी भी स्टेट में सरकार बदलती है, वो पुरानी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोक देती है। अभी का करंट एग्जांपल दूं तो कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बन गई है, तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने सबसे पहला काम ये किया है कि बीजेपी द्वारा शुरू किए गए सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया है। इन प्रोजेक्ट के फंड को रोक दिया गया है और अब कांग्रेस इन सारे प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगी और इसमें कितना टाइम लगेगा ये किसी को नहीं पता। देखो, कांग्रेस की ये पुरानी आदत रही है। आपको बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट याद ही होगा, कैसे 2019 में कांग्रेस ने शिवसेना के साथ अलायंस किया था और फिर जैसे ही शिवसेना महाराष्ट्र में पावर में आई, उन्होंने सबसे पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को ही रोक दिया और यही कहा था जो आज कर्नाटका गवर्नमेंट कह रही है कि हम प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे। कांग्रेस और शिवसेना के चलते जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2022 में कंप्लीट होकर शुरू होना था, वो अब 2026-27 में कंप्लीट होगा। सोचो, अगर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होल्ड ना हुआ होता तो आज भारत में बुलेट ट्रेन चल रही होती। देखो, यहाँ पे मैं कांग्रेस और बीजेपी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स के चलते देश के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है और साथ में देश भी बर्बाद हो रहा है। वैसे पॉलिटिक्स के अलावा और भी कई रीजन है जिसके चलते हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले होते हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन में देरी होना। भारत में आज भी ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी उनके जमीन से जुड़ी हुई है जिसमें वो खेती करते हैं। तो इसके चलते भारत में लैंड एक्विजिशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते बहुत से मेगा प्रोजेक्ट जो कई सिटीज, कई स्टेट से होकर गुजरते हैं, वो डिले होने लगते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल क्लियरेंस के चलते भी भारत के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट बार बार रोक दिए जाते हैं, खास तौर पे पहाड़ी इलाकों में। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 89% प्रोजेक्ट ग्रीन क्लियरेंस के चलते डिले होते हैं। इसके अलावा प्रॉपर प्लानिंग भी ना होने से कई बार प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, जैसे कि कभी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी इंजीनियरिंग में, तो कभी टेंडर, ऑर्डर, इक्विपमेंट सप्लाईज में, तो कभी लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ जाती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुंबई टू गोवा हाईवे है। मुंबई से गोवा जाने वाला हाईवे 14 साल से बन रहा है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 7,500 करोड़ रुपए थी और ये प्रोजेक्ट 2016 में कंप्लीट होना था, पर पॉलिटिक्स और कई मेजर इश्यूज के चलते ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है और अब इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 15,000 करोड़ रुपए हो गई है। मुंबई टू गोवा और ये जो सीधी सिंगरौली, इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है। सर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं। पहली पार्टी फेल हो गई, वो एनसीएलटी में चली गई।
उसको टर्मिनेट किया तो कोर्ट में गई, कोर्ट ने स्टे दिया तो अवार्ड नहीं हो पाए, फिर अवार्ड किया तो दूसरी पार्टी आई, वो भी अच्छी नहीं निकली। अब प्रोसीजर ये है कि कानून के हिसाब से अगर वो काम भी नहीं करता तो भी उसको नोटिस देना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, फिर वो कोर्ट में जाता है, फिर आर्बिट्रेशन, काउंसिलेशन। अब ये प्रोसीजर है और उसको किए बिना कुछ कर नहीं पाते। पर सच्चाई ये है जो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत तकलीफ इनको होती है। इसके अलावा करप्शन भी एक मेजर कॉज है, जिसके चलते भारत में इंफ्रा प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो प्रोजेक्ट ज्यादा दिनों तक चलते भी नहीं है। बिहार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिहार में ब्रिज कोलैप्स होना एक आम बात है। 2 महीनों में 15 पुल गिर जाते हैं बिहार में, और इन सभी प्रोजेक्ट से करप्शन जुड़ी हुई है। How did this 1700 crore rupee under construction road bridge across the Ganga River in Bihar's Bhagalpur district collapse? Another day, another bridge collapse. This is the story of Bihar. तो देखो, अगर भारत को तेजी से ग्रो करना है तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड तो करना ही होगा, पर साथ में प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट भी करना होगा, तभी भारत तेजी से ग्रो कर सकेगा। और ये चीज भारत को चाइना से सीखना होगा। चाइना में एक प्रॉपर प्लानिंग से इंफ्रा प्रोजेक्ट अनाउंस होता है और फिर कंप्लीट होता है। इसके अलावा चाइना में 1 पार्टी सिस्टम के चलते कोई भी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं रोकता है। अब भारत में तो 1 पार्टी सिस्टम नहीं है, तो भारत में एक रूल या एक बिल पास होना चाहिए कि राज्य में किसी की भी सरकार बने वो इंफ्रा प्रोजेक्ट को बीच में ना रोके, क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट रुकने से टैक्स पेयर का पैसा तो बर्बाद होता ही है, साथ में लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है और ट्रैवलिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये पहले तो इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम हो रहा बहुत सारी है। चेंजिंग आई है इंडिया में। ठीक है, उन्होंने बड़ी तफसील से, बड़ी डिटेल से, मुझे इनकी वीडियो बड़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल डिटेल में समझाते हैं। जैसे मैथ की टीचर मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाती है, मुझे वो समझ नहीं आता। मैथ तो किसी को भी बुरा लगता है। तुम्हारा मैथ फेवरेट था? नहीं, फेवरेट नहीं था, मतलब कुछ टीचर्स होते हैं कुछ जो बहुत अच्छे लड़कियों का सुना है, समझाते लड़कियों हैं, को मैथ अच्छा लगता है सुना है। जो समझाती हैं टीचर्स तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। लड़कियों को मैथ अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। तुम्हें मैथ नहीं को लगता छोड़ो था? तो इसको अच्छा, इनका मैं बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें सही हो रही हैं, सब कुछ है, लेकिन वाकई ये सच है कि पॉलिटिक्स की वजह से, अब मिसाल के तौर पे एक जमात है, किसी और पार्टी ने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उस प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन में उनका नाम है, तख्ती होती है ना जिसे फीता कटता है, फिर उसकी ओपनिंग में भी उनका नाम होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस पार्टी को अच्छा लगेगा जो पार्टी रूल कर रही है, और पुराना किसी ने उसको अनाउंस किया था प्रोजेक्ट को, तो उससे तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो वो उसको बहाने से डिले कर देना, रुकवा देना, या फिर नए नाम से शुरू कर देना। लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स अपनी जगह पे अपनी कंट्री को सबसे ऊपर रखना चाहिए, और अपने कंट्री को कुछ, या तो कोई ऐसे रूल होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट से या कुछ ऐसे। अरे रूल्स रेगुलेशन को छोड़ो, मैं ये बोलूँगी इस तरह इंडिया में आवाम जो है एक ही प्राइम मिनिस्टर को लेकर आ रही है उनका काम देखते हुए। इस तरह हर मुल्क में एक ही प्राइम मिनिस्टर हो तो ही मुल्क, जब एक ड्राइवर होगा जब भी तो गाड़ी सही चलेगी। इंडिया में इस वक्त नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन वो बताया ना कि कर्नाटका में किसी और की गवर्नमेंट आ गई। अच्छा, इसके अलावा कहीं किसी और की गवर्नमेंट बाद दफ़ा किसी राज्य में आ जाती है, तो एक प्रोजेक्ट है बाद दफ़ा उस राज्य में शुरू किया था, तो वो वाली गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते, जिसकी तो गवर्नमेंट बैठ के बात कर लो आप जो भी है। नहीं ना, मैं बता तो रहा हूँ कि किसी और के नाम का प्रोजेक्ट है तो उनको हजम कैसे होगा? अरे तो देखो ना, आवाम का नुकसान होगा ना इनके हजम ना होने से। तो यही तो पॉलिटिक्स की ही वजह से आवाम का नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं लोग। मतलब कहते हैं यार हमारी पॉलिटिक्स है, हम अपना नाम क्यों ख़राब करें? इन्हीं चीज़ों पे तो वोट मिलता है बाद में। मिसाल के तौर पे अगर दूसरी पार्टी ने हमारे यहाँ पे रोड बनाया है हमारे इस राज्य में, तो उनका नाम होगा, अगला वोट हमें नहीं मिलेगा, अगले में हम जीत हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने कदम जमाने के लिए दूसरों को डिग्रेड करना पड़ता है। एक जगह एक बंदे की सीट, तो दूसरे को डिग्रेड कर रहे होते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो ये होना नहीं चाहिए, ये गलत है। सबसे ऊपर मुल्क, मैं एक चीज़ सोच रहा था, काश ऐसा हो, या ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता कि कोर्ट से ही कोई ऐसा रूल हो कि इन प्रोजेक्ट को कोई नहीं छेड़ सकता। मतलब इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट देखेगी, सुप्रीम कोर्ट के, अच्छा देखें ना, नितिन गडकरी जी भी बता रहे थे कि इस प्रोजेक्ट में ये बाधा आ जाती है, फिर इधर जाओ तो फिर उसकी NOC लो, तो फिर उधर जाओ तो फिर कोर्ट जाओ तो
डिले। अभी देखें वो मुंबई गोवा हाईवे वो रुका हुआ है, वरना यकीन करें बड़ा ख़तरनाक प्रोजेक्ट होगा वो, क्योंकि मुंबई गोवा इतना डायरेक्ट ना जा आप सकते पहुंच हो। जाओगे, बिल्कुल। तो बहुत बड़ी तादाद इंडिया में जो है वो मुंबई में पैसे वाले लोग रहते हैं, वो गोवा में टूरिज़्म करेंगे, बड़ा ही पैसा मिलेगा, बड़ा ही इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा ही इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद इनकम बढ़ेगी उन इलाके के लोगों की, टूरिज़्म बढ़ेगा गोवा की तरफ। दूसरा ये बुलेट ट्रेन बहुत लेट हो गई, बुलेट ट्रेन की ज़मीन ख़रीदते ख़रीदते ही कई साल लग गए। बुलेट ट्रेन का यही था, मतलब अभी तक ऑन हो जानी चाहिए थी बुलेट ट्रेन, वो अभी तक नहीं हो पाई। तो ये कि पॉलिटिक्स को साइड पे रख के और कंट्री की वो पहले रख के होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन बहुत कुछ डिलीवर कर दिया बीजेपी की गवर्नमेंट ने। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों से बीजेपी जीतेगी या हमेशा रहेगी सत्ता में, तो उतना ज़्यादा लोग तंग नहीं करेंगे दूसरी पार्टियां, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा। बिल्कुल, और इंफ्रास्ट्रक्चर रीढ़ की हड्डी है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही बोल तो रहे एक हो आप। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।